और बात करेंगे मेरठ की, जहां पर प्रदेश के सर्वाधिक प्रदूषित शहर में मेरठ अव्वल आ गया है। बता दें कि 348 प्रदूषण का AQI दर्ज किया गया है। दिवाली के बाद से ही लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण का स्तर। बढ़ते प्रदूषण की वजह से सांस लेने में हो रही है परेशानी। खबर मेरठ से, जहां पर प्रदेश में सर्वाधिक प्रदूषित शहर में मेरठ अव्वल, 348 दर्ज किया गया प्रदूषण का AQI। दिवाली के बाद से ही लगातार बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर। बढ़ते प्रदूषण की वजह से सांस लेने में हो रही है परेशानी। खबर मेरठ से, जहां पर प्रदेश में सर्वाधिक प्रदूषित शहर में मेरठ अव्वल, 348 दर्ज किया गया प्रदूषण का AQI। दिवाली के बाद से ही लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण का स्तर। बढ़ते प्रदूषण की वजह से सांस लेने में हो रही है परेशानी। खबर मेरठ से, जहां पर प्रदेश के सर्वाधिक प्रदूषित शहर में मेरठ अव्वल, 348 दर्ज किया गया प्रदूषण का AQI। दिवाली के बाद से ही लगातार बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर। बढ़ते प्रदूषण की वजह से सांस लेने में हो रही परेशानी। खबर मेरठ से, प्रदेश के सर्वाधिक प्रदूषित शहर में मेरठ अव्वल, 348 दर्ज किया गया प्रदूषण का AQI। दिवाली के बाद से ही लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण का स्तर। बढ़ते प्रदूषण की वजह से सांस लेने में हो रही परेशानी। मेरठ के सर्वाधिक प्रदूषित शहर में अव्वल रहा है मेरठ। 348 प्रदूषण का AQI दर्ज किया जा रहा है। बता दें कि दिवाली के बाद से लगातार मेरठ का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। मेरठ की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है, जहां पर अगर AQI की बात की जाए तो 348 के करीब पहुंच गया है। वहीं बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से आमजन को सांस लेने में परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। दिवाली के बाद से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, जहां पर प्रदूषण का AQI 348 दर्ज किया गया। वहीं अगर बात करें वायु प्रदूषण में, मेरठ की जो स्थिति है वो फिलहाल अव्वल पर है, यानी कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रदूषण मेरठ में दर्ज किया गया है। 348 दर्ज किया गया है प्रदूषण का AQI। दिवाली के बाद से ही लगातार वायु प्रदूषण में वृद्धि देखी जा रही है। तेजी से वायु प्रदूषण जो है तमाम शहरों में बढ़ता दिख रहा है। वहीं प्रदूषित शहरों की बात की जाए तो मेरठ अव्वल पर है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जहरीली हवा इस वक्त मेरठ की हो गई है, जहां पर आमजन को सांस लेने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर मेरठ के AQI की बात की जाए तो मेरठ का AQI 348 दर्ज किया गया है। लगातार जो मेरठ की हवा है वो जहरीली होती नजर आ रही है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए मेरठ से हमारे संवाददाता राजू शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, देखा जाए तो ये एक अनुमान पहले से ही लगा लिया गया था कि दिवाली के बाद जो है वो प्रदूषण बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो क्या इससे पहले जो है सरकार तैयार थी कि जब दिवाली के दौरान प्रदूषण बढ़ेगा तो उसे कैसे कंट्रोल में करना है? क्या पहले से कोई तैयारियां की गई थी? हाँ अवंतिका, देखिए मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि पूरे देश के 229 शहरों में तीसरा स्थान पाने के बाद अब मेरठ ने प्रदेश में प्रथम स्थान पाया, यानी कि पूरे प्रदेश में प्रदूषित शहरों में मेरठ अव्वल रहा है। और अगर AQI की बात करें तो AQI 348 दर्ज किया गया है, जिसकी वजह से मेरठ वासियों को भी सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है और लगातार बीमारी बढ़ने का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है वो प्रदूषण के लगातार बढ़ते स्तर को कम करने की जो जदोहद है वो नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेरठ वासी अब जो है काफी परेशान हो चुके हैं लगातार प्रदूषण के बढ़ते स्तर की वजह से, क्योंकि पहले तीसरा स्थान देश में मेरठ ने हासिल किया और अब पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल कर अब मेरठ अव्वल हो गया है, जिसकी वजह से मेरठ वासियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन की भी समस्या सामने आ रही है, वहीं सांस लेने में भी काफी
तकलीफ होती हुई दिख रही है। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है वो अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं है। जो फाइलों में दिशा निर्देश है वो बेशक जारी कर रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं भी अगर कूड़ा जलता हुआ पाया गया तो वहां पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। अगर कहीं भी निर्माण कार्य चलता पाया गया तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। दीपावली के बाद ये जो प्रदूषण का स्तर है और अधिक हो गया। पहले दीपावली से पहले हालांकि कुछ कम था, लेकिन अब जिस तरह से दीपावली गई है प्रदूषण और ज्यादा अधिक बढ़ गया। और धुंध ने भी अपना विकराल रूप लेना शुरू कर दिया है। कल पूरे दिन ही मेरठ में धुंध छाई रही, सुबह से शाम तक जो कोहरा है, धुंध है, वो छाई रही और कहीं भी सूर्य देवता के जो दर्शन है वो नहीं हो पाए। तो फिलहाल जो मेरठ की स्थिति है वो जहरीली बनी हुई है, जो हवा है वो जहरीली हो रही है, जिसकी वजह से मेरठ वासियों को सांस लेने में भी काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल राजू, यानी कि देखा जाए तो सरकार के द्वारा तमाम प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और जैसा कि आपने बताया कि तमाम नियम भी बनाए गए हैं, जहां पर कूड़ा जलाने को लेकर के भी एक नियम बनाया गया है कि अगर कोई ऐसा करते हुए पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अभी तक क्या इसी प्रकार की कोई कार्रवाई किसी के ऊपर की गई हो? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर कार्रवाई की बात करें तो छुट-पुट कार्रवाई बेशक सामने आई है। चाहे एक मेरठ के प्रतिष्ठित होटल की बात हो, उस पर भी कूड़ा जलाने पर 5 लाख रुपए का बीते 2 दिन पहले ही जुर्माना लगाया गया था। और कल ही एक किसान पर खेत में पराली जलाने पर एक FIR दर्ज की गई है। लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ जो है दिखावे वाली कार्रवाई है। जो जमीनी हकीकत पर काम होना चाहिए, जो अधिकारियों को जमीनी हकीकत पर काम करना चाहिए, वो नजर नहीं आ रहा है। लगातार मेरठ की जो सड़कें हैं वो धूल भरी होती हुई नजर आ रही है। उन पर छिड़काव होना चाहिए जिसकी वजह से धूल ना उड़े और प्रदूषण लगातार जो बढ़ रहा है उसको कम करने का प्रयास किया जा सके। लेकिन हकीकत यही है कि जमीन पर जो अधिकारी को काम करना चाहिए वो अधिकारी काम करते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। जी, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी भी प्रशासन की ही चूक सामने आ रही है, क्योंकि जैसा आपने भी बताया कि पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है और तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको अगर धरातल पर ठीक तरीके से लागू किया जाए तो जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है उसे थोड़ा सा कम करने में मदद मिलेगी। हाँ बिल्कुल, देखिए आम जनता को भी इसमें समझना पड़ेगा कि लगातार जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी लापरवाही है। अधिकारी तो लापरवाह है, लेकिन वो लापरवाह होने के बाद अपने ऑफिसों में बैठ जाते हैं। आलीशान जो मकान है उनके, जो सरकारी आवास मिले हुए उनमें चले जाते हैं। लेकिन आम जनता को समझना पड़ेगा कि ये लगातार जो प्रदूषण बढ़ रहा है इससे जो सबसे बड़ी समस्या होने वाली है वो आम जनता को ही होने वाली है। तो कहीं ना कहीं आम जनता को सतर्क होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। उसके बाद ही लगातार बढ़ रहा जो प्रदूषण का स्तर है उसे कम किया जा सकता है। बिल्कुल राजू, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।